हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं सागर अली और आप देख रहे हैं सागर अली वीलॉग्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के डिपार्टमेंट्स के बारे में। जैसा कि आपको पता है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में मोर देन 65 डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट किए हैं और उनके ऊपर रिसर्च की है गूगल से। उसके बाद मैंने जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी 4 कैटेगरीज रखी हैं। रिसेंटली जो एंट्री टेस्ट हुई हैं उसके तहत उस एंट्री टेस्ट में मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मोस्ट सेलेक्टिव डिपार्टमेंट्स कौन से चूज़ किए थे लास्ट ईयर्स में, तो उसके तहत मैंने रिसर्च की थी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको इस डिपार्टमेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता, इनका माइंड जो है वो मैनिपुलेट होता है कुछ लोगों के तहत कि भाई ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं, ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं, ये डिपार्टमेंट अच्छा नहीं, भाई इस यूनिवर्सिटी सही नहीं, ओके, और ये दूसरी यूनिवर्सिटी अच्छी है। तो वहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में टेस्ट नहीं होती, प्रैक्टिकल्स नहीं होते, प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता, झगड़े होते हैं, टीचर्स आते नहीं, पढ़ाई नहीं होती। तो ये ऐसे प्रोपोगेंडास भी इसके तहत ही होते हैं। सो इसके रिलेटेड ही एक दूसरा भी प्रोपोगेंडा है, वो ये है स्टूडेंट्स के लाइफ में कि भाई इस डिपार्टमेंट का स्कोप है, इसका नहीं है। तो ये आजकल जो है, जो बच्चे 16 एज से लेकर 22 तक होते हैं, उनका माइंड ब्रेन वॉश होता है। ठीक है, ब्रेन वॉश लोग करते रहते हैं, फ़ायदा लेते रहते हैं, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे आपके टीचर्स हो, चाहे आपके दोस्त हो, या फिर चाहे आपके माँ बाप या आप खुद। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। नंबर 1, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी जो भी हो, हर डिपार्टमेंट का स्कोप बराबर होता है, किसी का कम या किसी का ज़्यादा नहीं होता। देखें, मैं एक इंग्लिश का टीचर, स्कूल में अगर इंग्लिश की टीचर की नीड होगी तो दे विल कॉल मी, मैथ के टीचर की नीड होगी तो मैथ का टीचर। आपको यहाँ पर दर्द होगा तो आप इंजीनियर के पास नहीं जाएंगे, आप डॉक्टर के पास चले जाएंगे। आपका फ़ैन ख़राब हो जाएगा तो आप किसके पास जाएंगे? इलेक्ट्रिशियन के पास। इंजीनियर के पास आप कह दो आपके रोड या दूसरी चीज़ें बनवानी है, घर बनवाना है, किसके पास जाओगे? सिविल इंजीनियर या फिर कोई जो ट्रेंड हो, वेल ट्रेंड हो। तो इसके तहत कोई भी डिपार्टमेंट जो है ज़्यादा या कम नहीं होता, डिपेंड्स अपॉन अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी किसी कंट्रीज़ में कम होती हैं, किसी में ज़्यादा, एंड डिपेंड अपॉन योर पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आप अगर कोई भी डिपार्टमेंट ग्रेजुएट हो जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे मेरान से हो, सिंध से हो, केयू से हो, डिग्री इज़ जस्ट पीस ऑफ पेपर। आगे आपको क्या करना है? नौकरी, नौकर बनना है। ठीक है, नौकरी का मतलब नौकर बनना होता है। तो उसके लिए कोई भी बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट नहीं चाहिए। कभी कभी मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग में हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं। इंजीनियर आजकल मैथ पढ़ाने लगे हैं। एनवायरमेंटल साइंस का मास कॉम वाला मतलब इंग्लिश पढ़ाने लगता है। तो कोई भी जो स्टूडेंट्स हैं, ये क्लियर कर लें स्टूडेंट्स कि किसी भी डिपार्टमेंट का कुछ ज़्यादा स्कोप है या कम है, ये ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपने डिपार्टमेंट में काम करके, आईआर में जैसा कि मैं काम करके आर्टिकल्स में समहाउ काम करता हूँ, वहाँ से मुझे रॉयल्टी मिलती है। ठीक है, या फिर पार्ट टाइम जॉब में करके इंग्लिश पढ़ाता हूँ, तो वहाँ से मुझे मिलते हैं। ठीक है, इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूँ? क्योंकि मैंने आइल्स का कोर्स किया हुआ है, टेस्ट क्रैक की हुई है। सो आई होप आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि इसको क्या होता है, किसी डिपार्टमेंट का ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, इस वीडियो में जो मैं बात करूँगा अभी, वो बात करूँगा सिर्फ और सिर्फ कैटेगरीज़ के बारे में। भाई इतनी मार्क्स लोगे तो ये डिपार्टमेंट मिलेगा, इतनी मार्क्स लोगे तो ये मिलेगा, मैं इसके बारे में बात करूँगा। ऐसे नहीं ये डिपार्टमेंट लोगे तो इसका स्कोप है या नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे ना, या 3rd ईयर में आओगे, तो आपको ऐसे लगेगा, चाहे आपका फेवरेट डिपार्टमेंट क्यों ना हो, उसमें भी आपको स्कोप नज़र ही नहीं आएगा। ठीक है, हमारा एक सिस्टम है सोसाइटी का, जैसा कि पाकिस्तान पे एक बुक है, पाकिस्तान इज़ अ हार्ड कंट्री। वहाँ पर लिखा हुआ है पाकिस्तान सोसाइटी इज़ मोर पावरफुल देन पाकिस्तान गवर्नमेंट। जो हमारी जॉब्स मिलती है वो पाकिस्तान सोसाइटी का जो है ना पावर ज़्यादा है, सोर्स पर जॉब्स मिलती हैं। तो इसलिए आपको फील लगता है कि भाई ये डिपार्टमेंट कम ही है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपका 3rd क्लास भी डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का MA MPA देखोगे, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान की सोसाइटी वो मोस्ट पावरफुल है। ओके, सो ये बुक्स में भी चीज़ें हैं।
तो इसके तहत आप दूसरे मुल्कों में चले जाएं, बीबीए का भी स्कोप है, यहाँ पर नहीं है। क्यों ना यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर आपको चाहिए क्या? सोर्स। बाहर मुल्क में आईआर का भी स्कोप ज़्यादा है, यहाँ पर इतना नहीं है, संभव यहाँ पर है। या बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो, जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर हमारी इंडस्ट्री नहीं है, तो क्या चीज़ें बनाओगे बायोटेक्नोलॉजी के में जाके? तो बाहर मुल्क में वो स्कोप है, लेकिन यहाँ पर भी स्कोप है, वो आपको जॉब मिलेगी सोर्स पे। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कितनी मार्क्स लोगे तो आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा। सो योर डिपार्टमेंट डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स। काइंडली अपने डिपार्टमेंट को स्कोप से कंपेयर ना करें, अपनी मार्क्स से करें, अपनी मेहनत से करें। जितनी मेहनत करोगे वो डिपार्टमेंट मिलेगा। क्लियर? लेट्स डिस्कस कि इफ़ यू गेट 50 मार्क्स, 40 मार्क्स, व्हाट यू विल गेट। सो आई हैव कैटेगराइज every department into 4 categories. So let's discuss about it. भाई जो फर्स्ट पे कैटेगरीज है, आप अगर मार्क्स लोगे 68 to 80 या 80 प्लस, उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं डिपेंड्स अपॉन द मार्क्स। तो पिछले साल की जो एनालिसिस है 2029, 2020, 21 में टेस्ट नहीं हुई, 23 whatever, उनकी जो एनालिसिस है, अगर आप 68 to 83, 85 या whatever लोगे तो आपको ये कैटेगरी मिलेगी डिपार्टमेंट्स में। जो फर्स्ट कैटेगरी है वो इतनी मार्क्स पे डिपेंड करती है, कितनी में? 68 to 80 प्लस। उसमें कौन सा है? फार्मेसी है, ठीक है, आईटी या लॉ। अब लॉ के बारे में स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, सीनियरसी, लेट वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या बोल रहे थे। लेट की अलग टेस्ट है, वो करोगे तो मीठा राम में आपको अगर जाना है तो यहाँ पर फिर भी सीनियरसी में टेस्ट देनी पड़ेगी। देयरफॉर एक ये लॉ अलग भी है। अगर आप सीनियरसी की टेस्ट क्रैक करते हो, अच्छे मार्क्स उठाते हो, तो यहाँ पर सीनियरसी में आपको डिपार्टमेंट देंगे जो अभी न्यू खुला है। कंप्यूटर साइंस, ये भी अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत सा फेवरेट होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। देयरफॉर जो दूसरी कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी होगी, दूसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग, जूलॉजी, बॉटनी, इंग्लिश। इन तीनों को हम बाद में डिस्कस करते हैं। जो इनकी कैटेगरी है वो है, इनकी कैटेगरी आप ऐसे समझो 60 to 70, मेरिट पे बात बता रहा हूँ। ये जो 2-3 डिपार्टमेंट्स है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, मसलन 55 से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। डिपेंड अपॉन योर डिवीजन। डिवीजन में अगर आपका रूरल है एरिया तो उसके लिए 55 चले जाओ। अगर आपका जो है वो अर्बन है 66 चले जाओ, 65 चले जाओ, 60 चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लिस्ट शुरू होती है। सो देयरफॉर जो यहाँ पर जो एक चीज़ डिस्कस करने वाली है वो केमिस्ट्री व्हाटएवर जो हो गया, इतनी मार्क्स उठाओगे तो आपको मिलेगी लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट में, सेकंड में, थर्ड में मिल जाएगी। अब डिपार्टमेंट्स कैसे चूज़ करने हैं वो भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट कैसा है, जो प्रोपोगेंडा लोग करते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी ऐसी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस करेंगे विथ प्रूफ। मैं स्टूडेंट्स लाऊंगा, वो स्टूडेंट्स बात करेंगे आपसे कि भाई हमारे डिपार्टमेंट ऐसा है, ये यहाँ पर ऐसा है, और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को भी कंपेयर करेंगे फीस के तहत, स्टडी के तहत, एनवायरनमेंट के तहत, टीचर्स के तहत, या वर्कशॉप्स के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत। और जो इसी सेकंड कैटेगरी में है, स्टूडेंट को बहुत इंटरेस्ट होता है केमिस्ट्री जाने के लिए, केमिस्ट्री जाएँ, फिजिक्स जाएँ, मैथ जाएँ, जूलॉजी, बॉटनी, ये क्यों जाते हैं? यहाँ ये है स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, इनके लिए जॉब्स होती है। आपको वैसे लगेगा जॉब कैसे, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, तो यहाँ पर हो जाता है लेक्चरशिप एज। सो इसलिए आप इनको समझते हो, ये बड़े 30 मार्क का डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट बराबर है, ठीक है। सो चलते हैं, बस डिपेंड करता है प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब, इसमें आप डिफरेंस करो। गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, सिक्योर है, लेकिन प्राइवेट जॉब सिक्योर नहीं है, तो ये आप डिफरेंसेस कर सकते हो। लेकिन डिपार्टमेंट सारे बराबर, इस डिपार्टमेंट जाके आप प्राइवेट में भी काम कर सकते हो और गवर्नमेंट में भी। डिपेंड अपॉन योर सोर्स। पावर है, मिल जाएगी जल्दी से, पावर नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, फिर भी मिले या ना मिले, आगे पैसे वाले होते हैं। तो यहाँ पर जहाँ तक सिस्टम आप समझ गए, सिस्टम जो है वो है कि रियलिस्ट बनो, पॉजिटिव बनने के लिए ज़रूरत नहीं। सोसाइटी जो है वो पैसे पे चल रही है, सोसाइटी जो है एक पॉलिटिकल रिसोर्सेज पे चलती है, ठीक है। सोसाइटी कभी भी नॉलेज पे नहीं चलती आजकल की सोसाइटी। तो जो डिपार्टमेंट मिले उसको कम ना समझो, उसका स्कोप बड़ा या छोटा नहीं होता, स्कोप होता है बंदे का। आपके पीछे बैकग्राउंड अच्छा है, ठीक है, गो टू दैट डिपार्टमेंट एंड गेट द डिग्री आफ्टर ग्रेजुएशन, देयरफॉर गो फॉर जॉब। सो अगर बैकग्राउंड अच्छा है जाएं, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है मेहनत करें और डिपार्टमेंट को ऊपर नीचे ना करें, ऐसा कुछ नहीं होता।
और ये सवाल अपने आप से भी करें, मुझे भी सुने, अपने दोस्तों को भी सुने, माँ बाप को सुने, टीचर्स को सुने, अपने आप को भी सुने। फिर आप देखें, एनालाइज करें, जाएं, मीटअप करें, दोस्तों से मिलें जिनके पास जॉब्स हैं और जिनके पास नहीं भी हैं। तो आपको या एक वक्त आएगा, आप टाइम ज़ाया अभी नहीं करना चाहते तो एक वक्त आएगा आपको पता चल जाएगा, हाँ यार इस बंदे ने ये बात कही थी और ये बात आप अभी सेव कर लो। ठीक है, मे भी 5 साल के बाद आप मुझे कमेंट करो कि सर हम 5 साल के बाद ये वीडियो देख रहे हैं और ये जो आपने कहा था यही था कि पाकिस्तान की सोसाइटी पावरफुल है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट नहीं। तो देयरफॉर, और ये मैं नहीं कह रहा, मैं भी कोई गलत कहे ऐसा सागर ऐसे बोल रहा था, नहीं, ये बुक है, पाकिस्तान इज अ हार्ड कंट्री, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू रीड दिस काइंड ऑफ बुक्स, सो वट एवर वी लर्न वी शुड शेयर विद यू। ओके, सो ये कैटेगरी है लिंग्विस्टिक। इंग्लिश में 3 कैटेगरी है। लिंग्विस्टिक में आप फंक्शनल इंग्लिश पढ़ते हो, ये जो रैन एंड मार्टिन, ऑक्सफोर्ड ब्रिटिश ग्रामर, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर। लिटरेचर में मोस्टली आप इंग्लिश का लिटरेचर पढ़ते हो, हिस्ट्री वगैरह, पोएम्स, ड्रामा वगैरह वगैरह, जो स्क्रिप्ट्स है। दूसरी आजकल न्यू आई है यहाँ पर डिग्री, इंग्लिश इंस्टीट्यूशनल टीचिंग, इसको पता नहीं यूनिवर्सिटी में क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं कि 2 years की है ये। अगर आपको टीचिंग करनी है वहाँ जाएँ इंग्लिश टीचिंग में, तो आपको वहाँ पर सिखाएंगे टीचिंग कैसे करते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स। 2 साल में आपको फारिग करके डिग्री देते हैं, आप फिर टीचिंग कर सकते हो। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स 4 साल पढ़ते हैं, ऐसे नहीं लिंग्विस्ट में जाके आप टीचर बनोगे, प्रोफेसर नहीं, लिंग्विस्ट में जाके आप रिसर्च भी कर सकते हो लैंग्वेजेस पे, एज अ क्रिएटिव राइटर भी बन सकते हो, ऑथर भी बन सकते हो, और दूसरी चीज़ें भी कर सकते हो, जॉब नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो लिटरेचर में भी ऐसे ही रिव्यू है। ओके, और ये चीज़ें करके आप CSS में भी जा सकते हो। ओके, सो ये जो 3rd डिग्री है, 3rd डिग्री 2 years के लिए, ये आजकल खुली है और आपको उसके बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट जैसे आपको मिलेगा, आप किसी भी जॉब के तहत जा सकते हो, वहाँ पर दिखा सकते हो कि भाई ये मैंने किया हुआ है 2 साल का। इफ़ यू वांट टू बी अ टीचर यू शुड डू इट। 3rd कैटेगरी है नेचुरल साइंसेस की, IR, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, सोशल वर्क एंड मास कम्युनिकेशन। तो ये जो 3rd कैटेगरी है, ये कैटेगरी आती है 45 to 65, ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। डिस्ट्रिक्ट भी मैटर करता है, रूरल अर्बन ये चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, तो मैं हूँ भाई इसका एक 5 से बाद रूरल का, तो मुझे IR मिल गया है, मैं IR में पढ़ता हूँ। ठीक है, और मेरी पहले से डिग्री की हुई है IELTS, उसके बाद दूसरी डिग्री भी है, तो मुझे करना था IR में थोड़ा CSS के तहत। सो मुझे तो चलो 72 पे मिल गई, लेकिन एक दूसरा बंदा है जिसने 48 मार्क्स उठाई थी, उसे भी मिल गया IR का। लेकिन तीसरा बंदा है जिसने 53 उठाई, उसे सेल्फ पे मिली है, मेरिट पे नहीं मिली। तो डिवीजन का फ़र्क होता है। ठीक है, तो एक बात याद रखें, रूरल है तो बच गए, आपको मेहनत फिर भी करनी है। तो ये 3rd कैटेगरी है 45 to 65। एक बार याद रखें, फिर भी आपका जो स्कोर हो 50+ हो तो ये मिल सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर डोमिसाइल, इज इट रूरल और अर्बन। तो भाई ये चीज़ें यहाँ पर स्ट्रेस के होते हैं। IR में इसलिए आते हैं, CSS करनी होती है, इकोनॉमी की अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस में भी CSS करनी होती है, ये 200 मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है CSS में। बायोटेक्नोलॉजी वटेवर जो सोशल वर्क एंड यहाँ पर ये चीज़ें भी आजकल हैं। मास कॉम का भी आजकल स्कोप है। स्कोप का मतलब क्या है, पाकिस्तान जो है वो सेक्युलर स्टेट है, इस्लामिक भी कह सकते हैं, इस्लामिक भी है। तो मास मीडिया पे हमारा जो है ना कोई भी कंप्रहेंशन नहीं है। तो मास मीडिया ओपन है, आप भी यूट्यूबर बन सकते हो, आप भी TV पे जर्नलिस्ट वगैरह वगैरह या कुछ चीज़ें दूसरी भी कर सकते हो। तो इसका आजकल मतलब जॉब्स वगैरह आ रहे हैं। देखो यहाँ पर जाके CSS में जा सकते हो, यहाँ पर जाके IR में आप फॉरेन पॉलिसी के साथ क्रिएटिव राइटर बन सकते हो, इकोनॉमिक्स में जाके आपको पता है इकोनॉमी के पॉलिसीज़ बना सकते हो, देखो पॉलिटिकल साइंस में जाके पॉलिटिक्स कर सकते हो, और उसके बाद स्टेट को समझ सकते हो, रियासत को समझ सकते हो, और आप CSS में भी जा सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये भी अच्छा है। तो सारे अच्छे हैं, मेरे लिए सारे अच्छे। मुझे जो भी मिलता मैं साल ज़ाया नहीं करता, चला जाता। क्योंकि आपको कैसे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपकी नेचर क्या है। आपको मैं एक चीज़ें दिखाऊंगा कि ये अगर नेचर है आपका, ये डिपार्टमेंट है नेचर के हिसाब से। 4th कैटेगरी पे आता है ये सोशियोलॉजी, फिलोसफी। सोशियोलॉजी थोड़ा अच्छा है, फिलोसफी वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट। फिलोसफी में अलग पढ़ता हूँ CSS की वजह से और अपने इंटरेस्ट की वजह से। जेंडर स्टडीज़, MLT या अरबिक, पर्शियन, उर्दू, ये लैंग्वेजेस हो गई, मुस्लिम हिस्ट्री हो गया, फिशरीज़ एंड लाइब्रेरी साइंस वगैरह। तो ये जो चीज़ें हैं या लेबोरेटरी वगैरह, ये हैं अपनी 4th कैटेगरी पे। अब ये नहीं करना
ये थर्ड कैटेगरी में ना फर्स्ट क्लास मतलब गायब है, कम है, इसकी वैल्यू नहीं है, फोर्थ कैटेगरी की वैल्यू नहीं है, सेकंड और फर्स्ट की है, नहीं नहीं। यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट्स है इट डिपेंड्स अपॉन दीज डिपार्टमेंट्स डिपेंड्स अपॉन योर मार्किंग। मार्किंग इतनी लोगे ये लोगे, लेकिन आप कहोगे कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है, इसको ज़्यादा बड़ा कम, इस ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे हिसाब से। अभी जो जिस एज में मैं हूँ, जिस एज में मैं बंदों को देख रहा हूँ, सोसाइटी को देख रहा हूँ, अपनी रियासत को देख रहा हूँ, अपने इन सीनियर्स को देख रहा हूँ, अपने जूनियर्स को देख रहा हूँ, और अपना जो एज है, अभी जो आपकी एज है, मैं उस एज को देख रहा हूँ। तो मुझे अभी पता है कि मुझे कौन फूल बना रहा था, कौन मैनिपुलेट कर रहा था, कौन ब्रेन वॉश कर रहा था, ये सोसाइटी से, ये डिपार्टमेंट ऐसा है। अभी मैं आया हूँ तो आई हैव इंटरेस्ट टू स्टडी, और जिस भी मैं डिपार्टमेंट में आई एम हैप्पी देयर। ओके, सो ये अलग फिलोसफी है, आप उस स्टेज में आकर समझोगे। लेकिन अगर हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारे जो वर्ड्स हैं, अगर आपको समझ में आ रहे हैं और दूसरों के जो वर्ड्स है सेंस करो, वो घटिया है, वहाँ से आपको डिमोटिवेशन मिल रही है, वहाँ आपको डिस्करेज कर रहे हैं, तो ये जो डिपार्टमेंट है सारे, ये आपको मिलेंगे जो मार्किंग है वो क्वालिटी डेट से लेके कोई बन 55 लाख, ये आपको डिपार्टमेंट आपको मिलेंगे वेरी बिग, ठीक है। और आपको जैसे सर पासे मास तो ऑडियो दिए तो 40 से कम करते हैं, साल भी कम करेंगे, पासे में 120 कम आएगा, फिर रेशो ज़्यादा आएगा, तो ये क्या करेंगे, पासे रेशो कम है 35 का तो देंगे। पर क्या होता है वो आप फॉर्म जब बताएंगे। तो ये थी डिटेल्स 4 मिनट इस डिपार्टमेंट्स की, रिलेटेड टू मार्क्स। आई होप कि आप समझ गए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स पे, कोई कन्फ्यूजन हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। ग्रुप हमारा व्हाट्सएप है, वो मैं लिंक आपको प्रोवाइड करता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो जाके आप ट्राई करो। अगर आपने पहले दूसरे वीडियो नहीं देखे और अभी तक आप तैयारी नहीं कर रहे या तैयारी कर रहे हो तो मेरे वो 10 वीडियो से वीडियोस हैं SNLC के ऊपर, वो आप देख के आगे जो हम वीडियोस अपलोड करेंगे तो वो अपनी SNLC के रिलेटेड और हमारी सीधी एजुकेशन के रिलेटेड, पाकिस्तान के एजुकेशन के रिलेटेड है। और उसके साथ साथ मैं आपको यूनिवर्सिटीज के बारे में बताऊँगा, कौन सी यूनिवर्सिटीज कैसी हैं, ठीक है, 1 by 1। और वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों से शेयर करें इन्फॉर्मेशन, तो भी रिसेप्शन के लिए प्रिपेयर रहें। थैंक्स वीडियो में।